श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता एकोनत्रिंशोध्याय। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर वाच। सनत कुमार शंभोस्त्ववतारं परमं शृणु नभग्ज्ञानदं कृष्ण दर्शनावयमुत्तमम्। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप नभग को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम शिवावतार का श्रवण कीजिए। इक्ष्वाकु प्रमुखा आसन श्राद्ध देव सुताश्च ये नभगस्तत्र नवमो नाभागस्ततस्तुतः स्मृतः। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए उनमें नभग नौवें पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र नाभाग कहे गए हैं। अम्बरीश सुतस्तस्य विष्णु भक्तो बभूव सः यस्योपरि प्रसन्नो भूर्दुर्वासा ब्रह्म भक्तितः। उनके पुत्र अम्बरीश थे जो विष्णु के भक्त हुए, जिनकी ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए थे। पितामहोऽम्बरीशस्य नभगो यः प्रकीर्तितः तच्चरित्रं शृणु मुने यस्मै ज्ञानमुदात् शिवः। हे मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, आप उनका चरित्र सुनिए, जिनको सदा शिव जी ने ज्ञान दिया था। नभगो मनुपुत्रस्तो पठनार्थं सुबुद्धिमान् चक्रे गुरुकुले वासं बहुकालं जितेन्द्रियः। एतस्मिन् समये ते वै इक्ष्वाकु प्रमुखाः सुताः तस्मै भागं कल्प्यैव भेजुर्भागान् निजान् कृतक्रमात्। मनु के अति बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पुत्र नभग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को क्रम से विभाजित कर लिया। स्वं स्वं भागं गृहीत्वा ते बुभुजु राज्यमुत्तमम् अविषादं महाभागाः पित्रादेशात् सुबुद्धयः। वे महाबुद्धिमान और भाग्यवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। स पश्चादागतस्तत्र ब्रह्मचारी गुरुस्थलात् नभगोधीत्य सर्वाश सांगोपांगाः श्रुतिक्रमात्। भ्रातन विलोक्य नभगो विभक्तां सकलां निजान् दायाति प्राहतान् स्नेहादिक्ष्वाकु प्रमुखान् मुने। उसके बाद ब्रह्मचारी नभग क्रम से सांगोपांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब हे मुने, इक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाइयों को राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नभग ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा। नभगवाच, भ्रातरो भक्तकं मह्यं दायं कृत्वा यथा तथं सर्वे विभक्ताः सुप्रीत्या स्वदायार्थागताय च। नभग बोले, हे भाइयों, आप लोगों ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दाय भाग के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। तदा विस्मृतमस्माभिरिदानीं पितरं तव विभजामो वयं भागं तं ग्रहाण न संशयः। उनके भाइयों ने कहा, दाय का विभाग करते समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो, इसमें संदेह नहीं है। तच्छ्रुत्वा भ्रातृवचनं नभगः परविस्मृतः तदोपकंठमागत्य पितरं समुभाषत। भाइयों की वह बात सुनकर नभग अत्यंत विस्मित हो गए और अपने पिता के पास जाकर कहने लगे। नभगवाच, हे तात भ्रातरः सर्वे त्यक्त्वा मां व्यभजन्श्च ते पठनार्थं गतश्चाहं ब्रह्मचारी गुरुकुले
नभग बोले, हे तात, जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था, तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट लिया। तत् आगत में पृष्ठा दायदानात् मादरात् ते त्वामुचुर्विभागं में तदर्थ महमागतः। वहां से लौटकर जब मैं अपने हिस्से के लिए उनसे आदरपूर्वक पूछने लगा, तो उन्होंने आपको ही मेरे भाग के रूप में दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। नंदीश्वर उवाच तदा कर्णवचस्तस्य पिता तं प्राह विस्मितः आश्वास्य श्राद्धदेवः स सत्यधर्मरतं मुने। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता श्राद्धदेव ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बढ़ाते हुए कहा। मनुवाच तदुक्तमादृथावस्तात् प्रतारणकरं हि तत् नाह्यहं परमं दायं सर्वथा भोग साधनम। मनु बोले, हे तात, तुम भाइयों की बात में विश्वास मत करो, उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे भोग का साधनभूत परम दाय नहीं हूँ। तथापि दाय भावेन दत्तोऽहं तैः प्रतारिभिः तव वै जीवनोपायं वदामि शृणु तत्त्वतः। किंतु उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाय भाग के रूप में दिया है, अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूँ, तुम श्रवण करो। सत्रमां गिरसा विप्राः कुर्वन्त्यद्य सुमेधसः तत्र कर्मणि मुह्यन्ति खष्ठं खष्ठमहः प्रति। इस समय आंगिरस गोत्री विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में वे अपने छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं। तत्र त्वं गच्छ नभग तान् सुशंस महाकवे सुक्ते वैश्वदेवे हि सत्रम शुद्धम हि तद्भवेत्। अतः हे नभग, हे महाकवे, तुम वहां जाओ और जाकर विश्वदेव संबंधी दो सूक्तों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। तत्कर्मणि समाप्ते हि सर्वं स्वर्यांतो ब्राह्मणाश्च ते धनं दास्यन्ति ते तुष्टाः स्वशस्त्र परिशेखितम्। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नंदीश्वर उवाच तदा कर्ण पितुर्वाक्यं नभगः सत्यसारवान् जगाम तत्र सुप्रीत्या यत्र तत्सत्रमुत्तमम्। तदाह कर्मणि मुने सत्रे तस्मिन् स मानवः सुक्ते वैश्वदेवे प्रोवाच स्पष्टतः सुधीः। नंदीश्वर बोले, पिता की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। और हे मुने, उस दिन के यज्ञ कर्म में उन परम बुद्धिमान नभग ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। समाप्ते कर्मणि ततो विप्रा आंगिरसाश्च ते तस्मै दत्त्वा येयुः स्वर्गं स्वं स्वं सत्रावशेखितम्। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर वे आंगिरस विप्र यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। तत्तदा स्वीकरिष्यन्तं सुसत्र परिशेखितं विज्ञाय गिरिशः सद्य आविर्भूता सदूतिकृत सर्वांग सुंदरः श्रीमान् पुरुषः कृष्णदर्शनः भावं समीक्षितुं भागं दातुं ज्ञानं परं च तत्। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को ज्यों ही नभग ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। वे कृष्ण दर्शन शिव जी सर्वांग सुंदर तथा श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए तथा नभग को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए वे प्रकट हुए थे। अथो स शंकर शंभो परीक्षा करे ईश्वर वाचोत्तरतो भेद्य नभगं तम ही मानवम। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली उन कल्याणकारी शंकर ने उन मनुपुत्र नभग के पास उत्तर की ओर से जाकर उनका अभिप्राय जानने के लिए उनसे कहा। ईश्वरवाच
कस्त्वं गृह्णासि पुरुष ममेदं वास्तुकं वसु प्रेषिता केन तत्सर्वं सत्यं वद ममाग्रतः। ईश्वर बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यह यज्ञ मंडप संबंधी धन तो मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण करते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। नंदीश्वर उवाच तच्छ्रुत्वा तद्वचस्तात मानवो न भगः कविः प्रत्युवाच विनीतात्मा पुरुषं कृष्ण दर्शनम। नंदीश्वर बोले, हे तात, मनुपुत्र कवि नभग ने उनका वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर उन कृष्ण दर्शन पुरुष से कहा। नभगवाच ममेदं ऋषिभिर्दत्तं वसूयज्ञगतं खलु कथं वार्यसे मां त्वं ग्रहणन्तं कृष्ण दर्शनम। नभग बोले, यज्ञ से अवशिष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, तब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना करते हैं? नंदीश्वर उवाच आकर्णनाभवं वाक्यमिदं सत्यमुदीरितं प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पुरुष कृष्ण दर्शनः। नंदीश्वर बोले, नभग द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा। कृष्ण दर्शन उवाच विवादेऽस्मिन् हि नौतात प्रमाणं जनकस्तव याहि तं पृच्छस ब्रूयात् तत् प्रमाणं तु सत्यतः। कृष्ण दर्शन बोला, हे तात, हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण हैं। जाओ और उनसे पूछो, वे जो कुछ भी कहेंगे वही सत्य रूप में प्रमाण होगा। नंदीश्वर उवाच तदा कर्णवचस्तस्य नभगो मानवः कविः आगच्छत पितरं प्रीत्या तदुक्तं पृष्ठवान् मुने। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मनुपुत्र कवि नभग अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बात के विषय में पूछने लगे। पुत्रोदितं समाकर्ण्य श्राद्ध देवः स वै मनुः स्मृत्वा शिवपदां भोजं प्राप्त स्मृतिरुवाच तम्। तब उन श्राद्ध देव मनु ने पुत्र की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तु स्थिति को समझकर उससे कहा। मनुवाच हे तात शृणु मद्वाक्यं सदैव पुरुषः शिवः तस्यैव सकलं वस्तु यज्ञ प्राप्तं विशेषतः अध्वरोर्वरितं वस्तु रुद्रभावः प्रकीर्तितः इत्यपि प्राग्वादो हि क्वचिच्चातस्तदिच्छया। मनु बोले, हे तात, मेरी बात सुनो, वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव हैं। सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ से प्राप्त वस्तु उन्हीं की है। यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा गया है। उनकी प्रेरणा से कहीं कहीं बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं। सदैव ईश्वरः सर्वं वस्त्वर्हति न संशयः यज्ञावशिष्टं किमुत परे तस्येच्छया विभोः। वे देव ईश्वर ही यज्ञ से बची हुई सारी वस्तु के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन विभु की इच्छा के परे है ही क्या? अनुग्रहात् मायातस्तव तद्रूपतः प्रभो तत्र त्वं गच्छ नभग प्रसन्नं कुरु सत्यतः क्षमापय स्वापराधं सुप्रणम्य स्तुतिं कुरु सर्वप्रभो स एव ईशो यज्ञाधीशोऽखिलेश्वरः विष्णु ब्रह्मादयो देवाः सिद्धाः सर्वर्षयोगिः तदनुग्रहतस्तात् समर्थाः सर्वकर्मणि किं बहुत्यात्मजश्रेष्ठ गच्छ तत्रासुमाचिरं प्रसादय महादेवं सर्वथा सकलेश्वरम्। हे नभग, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही वे प्रभु उस रूप में आए हुए हैं। तुम वहाँ जाओ और अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध की एक क्षमा मांगो और भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्वप्रभु यज्ञ के स्वामी और अखिलेश्वर हैं। हे तात, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्धगण एवं सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ? तुम वहाँ शीघ्र जाओ, विलंब मत करो और सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। नंदीश्वर उवाच
इत्युक्त्वा स मनुश्राद्धदेवश्च तनयं द्रुतं प्रेषयामास निकटं शम्भो सोऽपि सर्वेत्यतं नभगश्च प्रणम्याशु साण्डल्येन नतमस्तकः प्रोवाच सुप्रसन्नात्मा विनयेन महामतिः। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर श्राद्ध देव मनु ने पुत्र को शीघ्र ही शिव जी के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नभग भी शिव जी के पास जाकर शीघ्र हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके अति प्रसन्न चित्त होकर विनय पूर्वक कहने लगे। नभगवाच, इदं तवेश सर्वं हि वस्तु त्रिभुवने हि यत् इत्याह ते पिता नूनं किमुताध्वर्षेकितं। नभग बोले, हे ईश, इन तीनों लोकों में जो भी वस्तु है सब आपकी ही वस्तु है, फिर यज्ञ शेष वस्तु के विषय में कहना ही क्या, ऐसा मेरे पिता ने कहा है। अजानता मया नाथ यदुक्तं तद्वचो भ्रमात् अपराधं त्वं क्षमस्व शिरसा त्वां प्रसादये। हे नाथ, मैंने अज्ञानवश भ्रम से जो वचन कहा है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें, मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूँ। इत्युक्त्वा नभगसोऽतिदीनधीष्णो कृताञ्जलि तुष्टावतं महेशानं कृष्ण दर्शन मानतः। ऐसा कहकर वे नभग अत्यंत दीन बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो उन कृष्ण दर्शन महेश्वर की स्तुति करने लगे। श्राद्ध देवोऽपि शुद्धात्मा नतकः साञ्जलिः सुधीः तुष्टावतं प्रभुं नत्वा स्वापराधं क्षमापयन्। शुद्धात्मा महाबुद्धिमान श्राद्ध देव भी अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। एकस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णु ब्रह्मादयः सुराः वासवाद्याः समाजगमुः सिद्धाश्च मुनयोऽपि महोत्सवं प्रकुर्वन्तः सुकृताञ्जलयोऽखिलाः तुष्टुर्नतका भक्त्या सुप्रणम्य पृथक पृथक। हे मुने, इसी बीच ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता सिद्ध एवं मुनिगण भी वहां आ गए और महोत्सव करते हुए वे सब भक्ति से हाथ जोड़कर पृथक पृथक भली भांति प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। अथ रुद्र प्रसन्नात्मा कृपा दृष्ट्या विलोक्यताम् उवाच नभगं प्रीत्या सस्मितं कृष्ण दर्शनः। इसके बाद कृष्ण दर्शन रूपधारी सदाशिव ने उन देवताओं तथा मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक हंसते हुए नभग से कहा। कृष्ण दर्शन उवाच, यत्ते पितावद्दद्धर्म्यं वाक्यं तत्तु तथैव हि त्वयापि सत्यमुक्तं तत् साधुस्त्वं नात्र संशयः। अतोऽहं सुप्रसन्नोऽस्मि सर्वथा सुव्रतेन ते ददामि कृपया ते हि ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्। कृष्ण दर्शन बोले, तुम्हारे पिता ने जो धर्मयुक्त वचन कहा है बात भी वैसी ही है और तुमने भी सारी बात सत्य सत्य कही, इसलिए तुम साधु हो, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस सत्य आचरण से सर्वथा प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। महाज्ञानी भवत्वं हि स विप्रो न भगद्रुतं ग्रहाणवस्त्विदं सर्वं मद्दत्तं कृपयाधुना। हे नभग, तुम यज्ञकर्ता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त यज्ञ से सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। यह सर्व सुखम भुंक्ष्व निर्विकारं महामते सुगतिं प्राप्स्यसि त्वं हि सविप्रः कृपयामम्। हे महामते, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो। मेरी कृपा से तुम यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के सहित सद्गति प्राप्त करोगे। नंदीश्वरवाच, इत्युक्त्वा तात भगवान् स रुद्रः सत्यवत्सलः सर्वेषां पश्यतां तेषां तत्रैवान्तर्दधे हरः। नंदीश्वर बोले, हे तात, सत्य से प्रेम करने वाले वे भगवान रुद्र ऐसा कहकर सबके देखते देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए।
विष्णुर्ब्रह्मापि देवाद्याः सर्वे ते मुनिसत्तं स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या तस्यै नत्वातिशेषुधा। हे मुनिसत्तम, ब्रह्मा विष्णु आदि वे समस्त देवगण आनंद से उस दिशा को नमस्कार कर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। सपुत्र श्राद्ध देवोपि स्वस्थानं गमन मुदा भुक्त्वा भोगान् सुविपुलां सोन्ते शिवपुरं ययौ। अपने पुत्र नभक को साथ लेकर श्राद्ध देव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को चले गए। इत्थं ते कीर्तितो ब्रह्मन् भक्तारः शिवस्य हि कृष्ण दर्शन नाम वै नभगानंददायकः। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने नभक को आनंद देने वाले कृष्ण दर्शन नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। इदमाख्यानं मनघं भुक्ति मुक्ति प्रदं सतां प्रतां शृण्वतां वापि सर्वकाम फलप्रदं। यह पवित्र आख्यान सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। पढ़ने और सुनने वालों को भी यह समस्त कामनाओं का फल प्रदान करता है। यह एक तच्चरितं प्रायः सायं च स्मरते सुधेहि कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिमन्ते लभेत् पराम्। जो बुद्धिमान प्रातःकाल तथा सायंकाल इस चरित्र का स्मरण करता है वह कवि तथा मंत्रवेत्ता हो जाता है और अंत में परम गति प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां नंदीश्वर सनत कुमार संवादे कृष्ण दर्शन शिवावतार वर्णनम नाम 39 अध्याय।